नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं लेखक उनकी रचनाएं एवं कथन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि उसमें हिंदी जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते थे। इससे आपको आपका जो आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है इसके लिए आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है। तो यहाँ पर कुछ पद्यांश दिए गए हैं और पद्यांश के नीचे जो यहाँ पर चार चार नाम भी हैं, तो उनमें से एक सही आपने बताना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये रहेगा कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों और वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। तो ये जो यहाँ पर पद्यांश जो है ये इनमें से किस लेखक का है, किस कवि की ये रचना है? कबीर, कुतुबन, मंझन या खुसरो की? ये मानी गई यहाँ पर अमीर खुसरो की, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंदक नीरे राखिए आंगन कोठी छुआए। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है ये इनमें से किन के द्वारा कही गई है? कबीर, रहीम, गाग या फिर गिरधर के द्वारा? तो ये कही गई है कबीर के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जाको राखी सही मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो ये यहाँ पर पद्यांश है और इस प्रकार की जो उक्ति है ये किस कवि की है? रहीम, तुलसी, रामानंद या फिर कबीर की? और ये है कबीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरे सोबार, दुर्जन कुमकुहार के एक ही धक्का दरकार। तो ये इनमें से किन की है? मालुकदास, कबीरदास, दादूदयाल या यारी साहब की? तो ये है कबीर की। कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कबीर से कबीरदास जो है ये जो कवि है इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट है रस गगन गुफा में अगर झरे। तो ये जो कथन जो है यहाँ पर ये इनमें से किन का है? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, सूरदास या सुंदरदास का? तो ये रहेगा कबीर का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सत नाम कड़वे लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो ये उक्ति इनमें से किन की है? केशव, बिहारी, कबीर या मतीराम की? तो ये है कबीर की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिन ढूंढा तीन पहिए गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो ये कथन तुलसीदास, रहीम, कबीर या केशव? तो ये है कबीर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो ये कथन इनमें से किन कवि का है? तुलसीदास, रामानंद, केशव या कबीर का? यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, तो ये भी जो है कबीर की है। नेक्स्ट रहेगा साईं ऐसा दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये इनमें से किन के हैं? नानक देव, तुलसीदास, रहीम या कबीरदास? तो ये भी जो है यहाँ पर उक्ति कबीरदास की है। नेक्स्ट रहेगा दुर्बल को न सताइए जाकी माटी है, मुई खाल की सांस जो सार भस्म हो जाए। तो इसके जो रचयिता इनमें से कौन है? कबीर साहब, जगजीवन साहब, यारी साहब या बुल्ला साहब? तो इसके रचयिता भी ये कबीरदास जी हैं, कबीर साहब। नेक्स्ट रहेगा अजगर करे ना चाकरी, पंचीर करे ना काम। तो ये जो पंक्ति जो है ये इनमें से किन की है? रहीम, जगजीवन साहब, नारायण दास या मलुकदास की?
तो ये जो पंक्ति जो कही गई है ये मलुकदास के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आधमाई। केशव, नानक, शेख नबी या तुलसीदास। तो यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, तुलसीदास के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है पर उपदेश कुशल बहुतरे, मलिक मोहम्मद जायसी, मुंझन, तुलसीदास या कुतुबुन। तो यह है तुलसीदास की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चौकी पूंछी का पछताने। यह आपने एक प्रसिद्ध उक्ति सुन रखी होगी, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही जाए यहाँ पर है। जब फसल सूख जाती है तो उसके बाद बरसने से क्या फ़ायदा, या आपका कोई काम बिगड़ जाता है उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है इनमें से किन कवि की है, कुतुबुन, जायसी, तुलसीदास या मंझन की। और यह है तुलसीदास की। नेक्स्ट रहेगा समृत को नहीं दोष गुसाई, के रचिता। कबीरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी या केशव। तो इसके रचिता हैं तुलसीदास। नेक्स्ट रहेगा भय भिनु होए न प्रीति, कबीरदास, रहीम, जायसी या तुलसीदास। तो इसके रचिता है तुलसीदास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मर रे पर से हरि के चरण, मीराबाई, तुलसीदास, सूर या कबीरदास। और यह है मीराबाई की। नेक्स्ट है बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। तो ये पंक्ति इनमें से किन की है, कबीरदास, तुलसीदास, रहीम या गंग की। तो ये जो दो जो है ये रहीम की है। नेक्स्ट है रहीमन दागा प्रेम का मत, तोरा चटकाए, टूटे सैफी न जुरे, जुरे घाट पर जाए। तो यहाँ पर ये दोहे हैं और ये इनमें से किन के हैं। तो ये रहीम के हैं। रहीम ने जो है यहाँ पर प्रेम संबंध जो है या आपके संबंध उसके बारे में बताया गया है कि आप प्रेम से रहो नहीं तो वो टूट जाएगा। अगर ये गांठ की तरह दागे की तरह है, अगर वो टूट जाता है तो उसमें गांठ लग जाती है। और या आप भी देख सकते हैं कि जो कोई ओरिजिनल चीज़ होती है अगर उसे दोबारा से ठीक भी किया जाए तब भी वो बात उसमें नहीं आती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है निज भाषा उनती अहि, सब उनती को मूल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला या अज्ञेय की। ये जो उक्ति जो है यहाँ पर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तटमाल तरोवर, के रचिता अज्ञेय, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रहीम। इसके रचिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये तरनी तनुजा तमाल तरोवर तरो बछाए। तो ये जो उक्ति अलंकार में भी आती है, अनुप्रास अलंकार जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर पंक्ति है इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन रहेगा चार दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। या फिर आपने सुना होगा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये वही बात है। तो इसके रचयिता यहाँ पर हरि और सुमित्रानंदन पंत, निराला या जयशंकर प्रसाद। इसके रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो इसके रचयिता इनमें से कौन है, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन, रामचंद्र शुक्ल या दिनकर। इसके जो यहाँ पर रचयिता है ये रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, के रचयिता जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके रचयिता हैं यहाँ पर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, के रचयिता महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत। तो ये है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। तो ये कथन इनमें से किनका है, निराला, अज्ञेय,
प्रेमचंद या मुक्तिबोध का। तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर प्रेमचंद का। नेक्स्ट है मातृत्व महान गौरव का पद है, संसार की सबसे बड़ी साधना तपस्या त्याग और महान विजय है। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है ये किन के द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये भी जो है प्रेमचंद की है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है के रचयिता जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या प्रेमचंद। तो ये जो उक्ति जो है इसकी रचयिता है महात्मा गांधी, इनके द्वारा ये कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जनगण मन अधिनायक जय है के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट रहेगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कि ये जो कथन है इनमें से किन का था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस का। तो ये था सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कथन सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सरदार पटेल का। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का चयन कीजिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंचे न होए, श्रवण कलश सूर्य भरिया साधु निंदा सोई। तो इसके रचयिता इनमें से कौन है? कबीरदास, रहीम, तुलसीदास या गिरधर कवि। तो इसके रचयिता हैं कबीरदास। नेक्स्ट है मसी कागज छो नहीं, कमल नहीं, गही नहीं घात के रचयिता इनमें से कौन है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या सुंदरदास। तो ये जो पंक्ति जो है ये कबीरदास के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाऊ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद हो बताए। तो प्रसिद्ध ये कथन है दोहा, और ये इनमें से किन का है? रहीम, तुलसीदास, कबीरदास या मीराबाई का। तो ये कबीरदास का है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अवतरण के सही रचयिता को आपने बताना है। तो यहाँ पर ये पद्यांश है। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उद्दिग गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। के रचयिता जयशंकर प्रसाद, मैत्री सेन गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके जो रचयिता है ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। यहाँ से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके रचयिता कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसके जो रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट रहेगा तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पान। तो यहाँ पर पेड़ पौधे जो है इनके बारे में बताया गया है कि वो अपना फल स्वयं नहीं खा सकते, या फिर जो सरोवर जो होता है वो अपना पानी स्वयं नहीं पी सकते हैं, बल्कि वो जो है दूसरों के लिए ही ये देते हैं, अर्थात परोपकार के लिए। तो इसके जो यहाँ पर रचयिता इनमें से कौन है? रहीम, कबीरदास, रसखान या तुलसीदास। तो ये है राम रहीम जो है इनके दो ही हैं। नेक्स्ट है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई के रचयिता मीराबाई, बिहारी लाल, तुलसीदास या सूरदास। तो यह बिहारी लाल के। नेक्स्ट है तनी तनुजा तल तनुवार बहु छाए के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, मखनलाल चतुर्वेदी या रामनरेश त्रिपाठी। तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सन 1520, 54, 1689 या 1550 में। तो इनका जन्म माना गया है संवत 1554 में। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? 8, 7, 6 या 9। तो इसमें है 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा
वैराग्य संदीपनी के रचनाकार इनमें से कौन है? तुलसीदास, नामदास, हृदयराम या कबीरदास? तो इसके जो रचयिता हैं ये तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राम बोला बचपन में किसका नाम था? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या अग्रदास का? तो बचपन का नाम आपने बताना है, तो ये था तुलसीदास का। नेक्स्ट आएगा, जायसी ने किस भाषा में रचना की है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी भाषा ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी, और ये थी अवधी में। नेक्स्ट आएगा, इनमें से कौन से अष्टछाप का एक कवि नहीं है? तो अष्टछाप कवि रैदास, नंददास, क्षेत्र स्वामी या परमानंद? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, रैदास। नेक्स्ट आएगा, चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल के? तो चिंतामणि त्रिपाठी, और ये थे रीतिकाल के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावविलास जो है इनमें से रचना किन की है? घनानंद, देव, सूरदास या पद्माकर की? तो ये जो रचना है ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंशाअल्लाह खां की रचना कौन सी है? बैताल, पचीसी, रानीकेत की कहानी, नचिकेत उपाख्यान या इश्तिहारनामा? तो इनकी जो रचना है इसका नाम था ऑप्शन बी यहाँ पर, रानी केतकी की कहानी। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं, तो सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पे देहू, छटाक नहीं, ये इनमें से किन की पंक्तियाँ हैं? पद्माकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद या परमानंद की? तो यह घनानंद की। नेक्स्ट आएगा, कछुआ धर्म निबंध के जो लेखक इनमें से कौन है? श्याम सुंदर हजारिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो कछुआ धर्म निबंध के लेखक यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, पथिक जो है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिलीशरण गुप्त या केदारनाथ अग्रवाल? तो पथिक जो है इसके रचनाकार का नाम है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा, हंसो हंस, हंसो हंसो जल्दी हंसो, तो ये इनमें से किन की रचना है? दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर शाह या रामदरस मिश्र की? तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर, रघुवीर शाही की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान, बोधा, वल्लभाचार्य या मीरा? तो प्रेम वाटिका की रचनाकार, इसके रचनाकार है रसखान। नेक्स्ट आएगा, नहुष नाटक के रचनाकार का नाम इनमें से क्या है? महाराज विश्वनाथ सिंह, बाबू गोपाल चंद्र, गोपाल राम गहमरी या ठाकुर जगमोहन सिंह? तो नहुष नाटक के रचनाकार का नाम, इनका नाम था बाबू गोपाल चंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा, भारत भारती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिलीशरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर? और इनके है ऑप्शन सी यहाँ पर, मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, अमीर खुसरो, तो इनका समय 10वीं सदी, 14वीं, 12वीं या 13वीं सदी? अमीर खुसरो जो है इनका समय माना गया है 13वीं शताब्दी, 13वीं सदी। नेक्स्ट आएगा, नरपति नाहा ने ये जो इनमें से रचना किन की है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिक पताका या हमीर रासो की? तो ये जो यहाँ पर रचना जो है ये बीसल देव रासो की है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से ये किन्हें कहा गया है? विद्यापति, माखनलाल चतुर्वेदी, कबीर या सूरदास को? तो ये कहा गया है ऑप्शन बी यहाँ पर, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई काव्य पुस्तक के कवि आपने बताने हैं। तो ये हल्दी घाटी जो काव्य है, इस पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंददास या श्याम नारायण पांडे? तो इसके जो रचनाकार जो हैं इनका नाम है श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय जो कवि है इनमें से किन्हें माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या नरोत्तम दास को? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि, यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सूरसागर से। तो ये जो सूरसागर जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, मैथिली, भोजपुरी या ब्रज में? तो सूरसागर जो है ये लिखा गया ऑप्शन डी यहाँ पर ब्रज भाषा में। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? उदय शंकर भट्ट, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसने लिखी है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या नाभदास ने? तो प्रसिद्ध जो यहाँ पर उक्ति है और इसके जो यहाँ पर रचयिता जो है ये तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीरदास ने? तो इस पंक्ति के जो यहाँ पर रचयिता जो है ये मीराबाई हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जयदेव के द्वारा रचित है? तो यहाँ पर जयदेव के द्वारा रचित लीलावती, गीत गोविंद, गणित सार या हरिवंश? तो जयदेव द्वारा रचित और यह है ऑप्शन बी, गीत गोविंद। नेक्स्ट है, वापसी किस विधा में रचित है? यात्रावृत, संस्मरण, कहानी या आत्मकथा में? तो वापसी जो है ये कहानी है, ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो दोस्तों थे हमारा आज की यहाँ पर लेखक उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।